हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड को जो टीआरई 3 से किया जा रहा है तो क्या टीआरई 4 में भी एनआईओएस डीएलएड नहीं रहेगा। इसी को लेकर के आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए एनआईओएस डीएलएड का टीआरई 3 को लेकर के कुछ अपडेट आया हुआ है जो कि मैं आप लोग को न्यूज पेपर में है जो आप ही लोग सेंड कर रहे हो और पूछ रहे हो कि इसका क्या मतलब है, बता दीजिए। तो चलिए डिटेल से इसके बारे में जान लेते हैं और साथ साथ टीआरई 4 के बारे में भी एनआईओएस डीएलएड का क्या रह सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है दिए जाते हैं जो आपके टीचिंग के लिए, एजुकेशन के लिए जो है जरूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टीआरई 3 में 18 माह का जो एनआईओएस डीएलएड का कोर्स है उससे क्या जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उनको क्या निकाल दिया जाएगा। देखो ये निकाल दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, चांस तो इतना इजी नहीं होता है कि नौकरी देने के बाद जो है निकाल दिया जाए अगर आपकी वैसा कोई अगर आपका फॉल्ट नहीं है तो। इसमें फॉल्ट हुआ जो है वही एडवर्टीजमेंट वाला ही फॉल्ट है कि एडवर्टीजमेंट में एनआईओएस डीएलएड था नहीं, बच्चों ने अप्लाई किया और फिर उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात और नहीं भूलनी है कि अगर एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया तो उनका फॉर्म आपने रिजेक्ट क्यों नहीं किया। पहला क्वेश्चन ये आता है, गवर्नमेंट ने फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं किया। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जब बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उनसे एक शपथ पत्र लिया गया था जो कि इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही आप लोगों को दिया हुआ है और उसमें ये चीजें लिखी गई थी। इनफैक्ट बच्चों का जो एडमिट कार्ड आ रहा था उसमें भी ये चीजें लिखी गई थी कि एनआईओएस डीएलएड वाले 18 माह का जो जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया है वो मान्य है। ये सारी चीजें वहां पे आपने मेंशन की थी। तब अब जाकर के ये प्रॉब्लम सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट की वजह से जब आप कर रहे हो तो इसको या तो मॉडिफाई कीजिए या फिर इसमें कोई डिसीजन लीजिए। तो ये चीजें इसमें चल रही है, उसी को लेकर के न्यूज में ये खबरें दी गई हैं। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 3 के तहत नियुक्त उन शिक्षकों की सेवा पर शिक्षा विभाग ने गंभीरता से कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन देखो, आप लोगों को जो भी एनआईओएस डीएलएड टीआरई 3 के कैंडिडेट है, मतलब कि जो ज्वाइन किए हुए टीचर है, उन लोगों को मिल करके साथ में तो आना ही है। लेकिन आप लोग तब बोलिए जब आपसे इंडिविजुअली जो है क्वेश्चन किया जाए, यानी इंडिविजुअली आपको नोटिस की दिया जाए। अभी ये फिलहाल के लिए शिक्षा विभाग जो है प्रखंड से बाकी हर जगह से जो है रिपोर्ट ले रही है कि कितने एनआईओएस डीएलएड के टीचर जो है ज्वाइन है टीआरई 3 के अकॉर्डिंग। अब वहां से लेने के बाद इंडिविजुअली आप लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, जैसा प्रक्रिया होना चाहिए यही होगा। तब उस समय से अब उस समय के बाद जो है आपको कारण बताना होगा, कारण बताओ नोटिस जो हम बोलते हैं वो जारी किया जाएगा। तो उस समय आपको अब अपना फिर स्टेप लेना होगा, क्या करना है आपको, इसके बारे में आप कोर्ट जाओगे, किस तरह से करोगे, ये सारी चीजें उस समय करनी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सही जगह पे, अभी से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि मैम यहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है, वहां मांगा जा रहा है। थोड़ा दिमाग लगा के काम करना कि अभी देना सही है या नहीं। आपको जब इंफॉर्मेशन मिले ऑफिशियली, ऐसे तो न्यूज में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ये हो रहा है, ऐसा नहीं है हम आंख बंद करके नहीं बैठे हुए हैं, हम सभी को पता है कि ये हो रहा है। बट जब तक आपको इंडिविजुअली नोटिस ना आए तब तक आप कोई स्टेप ले नहीं पाओगे। तो मिले तभी फिर उसके बाद एक टीम बनाइए, एक अच्छे से टीम बना करके वहां से जो है आप अपनी बातों को एक साथ एकजुटता के साथ रखिए, फिर सुना जाएगा। जो ये लोग बोल रहे हैं कि हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, नहीं, इतना ईजी नहीं है। सरकार भी इसमें जो जिन जहां से वैकेंसी आई है और जब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो एकदम क्लीन चिट में नहीं है, प्रूफ है बच्चों के पास। मेरा इसके पहले का आप वीडियो देखोगे जो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के था, उसमें मैंने वो सारी चीजें दिखाई भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा परेशानी तो हो रहा है और वो आगे भी होगा, बट नौकरी जाने का चांसेस नहीं लग रहा है। बस इसमें प्रोसेस जो है लेना होगा, वो स्टेप्स जो है जो भी लेने होंगे सही तरीके से, तो इसमें चांसेस नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं जो कि क्वेश्चन मुझे बहुत दिनों से पूछा जा रहा है टीआरई 4 को लेकर के, क्या टीआरई 4 में भी जो है एनआईओएस डीएलएड शामिल होगा या फिर उसे नहीं रखा जाएगा। एडवर्टीजमेंट आने दो, अगर एडवर्टीजमेंट आता है उसमें टीआरई 4 को नहीं लिया, टीआरई 4 में जो है एनआईओएस डीएलएड को नहीं लिया जाता है, चैलेंज कर सकते हो एडवर्टीजमेंट को, पहला चीज। दूसरी चीज है कि चांसेस है कि लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया है तो लेने के चांसेस हैं।
पूरी तरीके से। बट अगर नहीं होता है तो उसका भी रास्ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जब आप लोगों को इक्विवेलेंसी मिल चुकी है, जो भी उस समय टीचिंग में थे और उसके बाद उन्होंने ये कोर्स किया है, तो उन लोग को डरने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये सब है थोड़ा सा ऑफिशियल, इसमें काम करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हो, इस सब चीजों में फंसे हो तो करना होगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। तो जो भी हमारे NIOS DLED कैंडिडेट है, TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे तरीके से मन लगा करके कीजिए, इधर उधर की बातों में मत आइए। प्रिपरेशन आपका अच्छा रहेगा, एग्जाम निकाल लोगे, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। आगे जो भी स्टेप्स होंगे वो आप लोगों को ले लेना होगा बस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए NIOS DLED से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे कोई और अपडेट आएगा, बिल्कुल आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।